Hi guys, welcome back to my channel, and today I have again a wedding series topic. So let's get started. So today's topic is all about the fears we have for marriage, and young brides, they always message me on Instagram or over here that there is a lot of fear in them because they're getting married and so many insecurities are there. So few things we need to understand. It's just a marriage, okay? It's not like the end of the world. It's a new phase where you are into. जब आपको वो डर कहीं ना कहीं निकालना है that you have to be a perfect पर्सन, एज इन मैं हर चीज़ में परफेक्ट होनी चाहिए हूँ, सारी चेकलिस्ट सिर्फ एक वाइफ के लिए है. दिस परसेप्शन शुड बी रिमूव्ड बिकॉज दिस रियली हेल्प्स. यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, इट्स बेटर दैट यू बी नेचुरल. योर परसेप्शन अबाउट लाइफ, योर आइडियोलॉजी अबाउट लाइफ, ओके. हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस एंड एडजस्टमेंट वो दोनों को ही करने पड़ते हैं. इट्स नॉट जस्ट द वन पार्टी दैट इज यू who will adjust. Even the other party, like your husband or the new house, the family, everyone will adjust with each other. So everything is not loaded on you. The second thing is about career. Career के लिए लोगों में बहुत insecurities रहती हैं और वो सोचते हैं that now it is end, शादी, फिर उसके बाद सीधा बच्चा. There is only two things in life. And कहीं ना कहीं हम फीमेल्स ने भी वो टारगेट्स बना लिए हैं. वी थिंक कि नहीं, इसके अलावा कोई और टारगेट नहीं है. लोग क्या कहेंगे, आंटियां सब बोलती हैं. बट अगेन इट्स योर लाइफ. आपने सोचना है कि आपको किस टाइम पर क्या चाहिए. एज अ कपल ऑल्सो इट शुड बी ऑलवेज योर डिसीजन दैट यू शुड हैव प्लान ए टू प्लान बी. हाँ, जैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं एंड यू शुड प्रोसीड विद इट, क्योंकि फर्स्ट एबॉर्शन मेनली दे डोंट रेकमेंड unless and until you have you go for guidance with a good doctor and everything is sorted. But still, tabhi bhi you need to have a plan A from plan B, where both of you as a partner, as a team, work together and take it ahead. And it should not be loaded to only one person. Talk about, if you are into your courtship period, where you should talk about these topics also, rather than just on makeup, beauty, fashion and getting your lehenga and photo shoot done. These little things should also be talked about. The third fear is, how will I adjust with the family, or how will that family take me, or whether I'll do the cooking part or not. And these little things are always there as a insecurity, क्योंकि अगेन वी ऑलवेज थिंक कि हमें ही सबसे ज़्यादा परफेक्ट होना है और किसी और को नहीं. वी हैव टू एडजस्ट, एंड दिस फियर हैव बीन एनरूटेड बाय आवर पेरेंट्स ऑल्सो इन अस. लाइक आवर पेरेंट्स टेल अस कि तुम दूसरे घर जाओगी, तुम्हें ऐसे रहना है. हमारी दादियों ने हमें पहले से ही ये फियर में ही बड़ा किया जाता है, इसलिए वो रह जाता है अंदर और वो लगता है कि सब कुछ एक वाइफ को ही परफेक्ट होना है और किसी को नहीं. तो now it is 2020 and we need to break this monotony where we think that we should be natural rather than being perfect. हम मिस्टेक्स हम भी कर सकते हैं, हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, एंड दैट्स सो गुड. आई हैव सीन मैनी ऑफ देम कि जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, इफ द हस्बैंड ड्रिंक्स द ब्लेम इज़ ऑन द वाइफ, इफ द हस्बैंड स्मोक ब्लेम इज़ ऑन द वाइफ कि तुम नहीं रोकती, तुम नहीं बोलती. लाइक इट्स ही इज़ अ मैच्योर मैच्योर मैन, नॉट अ किड जिनको मैं ग्रो करूँ अभी या रेस करूँ. ओके, सो एवरी ब्लेम गेम, डोंट मेक योर सेल्फ फील दैट you are responsible for everything in the surrounding. It's not that way. And never take this pressure that you have to show everyone that हमें परफेक्ट बन के दिखाना है. इवन इफ वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, यू हैव टू एडजस्ट. वो हर रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होती है, वेदर इट्स विथ योर पेरेंट्स और विथ योर सिबलिंग्स और विथ योर फ्रेंड्स. थोड़ी बहुत तो हम हर चीज़ में एडजस्टमेंट करते ही हैं, बट इट डजेंट मीन दैट यू चेंज योर सेल्फ टोटली. ओके, अंडरस्टैंड दैट. एंड नाउ द फियर कम्स ऑफ जॉब एंड वर्किंग का बहुत फियर रहता है दैट हाउ विल आई बी एबल टू डू, हाउ विल आई मैनेज. I have seen so many young females who are on different duty timings. For them to adjust, it's become very difficult और वहाँ health बहुत ruin होती है.
हाँ, वहाँ आपको थोड़ी सी टेक केयर या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिकॉज अगेन जब नाइट शिफ्ट्स और ये सब होता है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है. इट्स नॉट द डिस्टर्बेंस विद द फैमिली, बट आपका अपना क्लॉक भी डिस्टर्ब हो रहा है. अंडरस्टैंड दैट. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज हार्मोनल इम्बैलेंस फिर हो जाता है. एंड अदर थिंग, every women can, they are superheroes. They can manage their house, family and work. It's not that if you work so you're not a good person, or if your husband has a business so you shouldn't work because financially you're stable. Working is not quantify on these things, okay? Working is just because you want to do it, okay? And even if you're not paying for anyone else, or it's not needed, but it's needed for you to grow, right? So whether it should be your choice to be either a homemaker or a working woman or anything. It is your choice. It shouldn't be anyone else choosing that thing for you, okay? Yes, you can take a pause for 2 to 3 months to adjust with the family, but later you can start ahead. And don't take this fear that ये manage ही नहीं हो सकता, और लड़कियां जो काम करती हैं वो घर चला ही नहीं पाती. ये एक सोच है जो हमें चेंज करनी है, बिकॉज वी आर इन 2020. देन अगेन, इवन वेयरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथ, आई यूज टू फियर अ लॉट कि आफ्टर मैरिज हाउ विल आई एबल टू एडजस्ट, लाइक बी इन टू वट आई वॉन्ट, और हाउ आई ड्रेस अप इन नाइट सूट्स एवरी डे. तो मुझे वो पहनने नहीं मिलेंगे. ये छोटी छोटी चीज़ें ना, लाइक नाउ आई हैव टू एक्ट वेरी मेच्योर इन अ डे. तो ऐसा नहीं होता है. यू आर द सेम, इट्स जस्ट those insecurities are there in you to become the perfect one, but it shouldn't be there, okay? You should be the way you are. That is very very important thing. हमें सबको impress नहीं करना है, nor we have to just fake it up to impress people around. It's better that you be natural and let your aura be into that family. So that is very important. And these little things are, मतलब लाइक ये चीज़ें कोई नहीं समझाता, बट स्टिल आपका कॉन्फिडेंस जब तक अपने आप पे नहीं होगा ना, तो पीपल विल मेक यू फील डाउन. सो अंडरस्टैंड दैट इवन इन अ न्यू फैमिली देयर इज़ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, एंड बहुत चीज़ों में कॉम्पिटिशन्स होता है. आपको भी नंबर 1 आने की बहुत एक रेस ही लग जाती है. डोंट गेट इन टू दैट रेस एंड ऑल. You will vanish up your own essence, what you are from inside. So don't do that. Don't get into a race to impress people around. It's better that you be the way you are and be confident in that. Even if it is a new surrounding. जैसे एक घर छोड़, आप अपने घर पे तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, बट एक न्यू एनवायरनमेंट में जाके थोड़ा बहुत हमें लगता है कि नो वी आर डाउन. फिर लोग भी हमें वैसे ही टॉन्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, बट नेवर एवर फील दैट they are just throwing their insecurities on you. Don't take it onto your heart. So that is my go-to message for every bride to be's, and this was just to share कि हाँ, ये insecurities रहती हैं, ये fear रहता है, but at the same time you need to understand कि ये ज़रूरी नहीं है. It's just a part of your life. It's not your life, okay? Marriage is just like education, growing up. It's just part of your life. It shouldn't be the life thing. And even whenever the marriage doesn't work, या भगवान ना करे कभी ऐसा भी टाइम आता है, stand for yourself. आपने उसे खिंचना नहीं है. Next topic I will talk about these things also, and I hope you have enjoyed this video. So do subscribe to my channel, hit the button like, and stay connected for more and more videos. Thank you so much for watching. Bye.